मैजिकल एसी, जादुई एसी। पृथ्वीराज ललिता पति पत्नी थे। उनको एक छोटा बच्चा रहता है। वो गर्मियों का समय था, धूप बहुत ज्यादा थी। सामान्य लोग धूप के कारण, पसीने के कारण तड़प रहे थे। पृथ्वीराज एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, क्लर्क का। वो कंपनी में मिलने वाली तनख्वाह बरोबर नहीं बस के कारण एक दिन ललिता पृथ्वीराज से, क्यों जी, बच्चे को धूप लग गई है लगता, बदन पूरा गर्म लग रहा है। इस गर्मी में गीले कपड़े से कितनी बार भी बदन पोछे तो तुरंत सुख का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तुम्हारे कंपनी में से एडवांस लेकर एक एसी लेंगे जी, अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। उस दिन पेपर में लिखा था, बदलते इस वातावरण के कारण आगे आगे और भी धूप बहुत ज्यादा रहेगी करके, तब एसी का रेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कैसे भी करके एसी खरीदेंगे जी, कहती है। पृथ्वीराज खटिया पर निराश होकर सो रहे बच्चे के ऊपर हाथ रखकर, क्या रे, बच्चे को बुखार हो गया लगता है, 1-2 क्रोसिन सिरप पिला दे, ऐसा कहता है। ललिता, अभी तो पिलाई हूँ, इतना कि आपने एसी के बारे में कुछ नहीं बोले, लेना मुश्किल है क्या, ऐसा कहती है। पृथ्वीराज, उतना मुश्किल नहीं है रे, हमारा मैनेजर अच्छा है, उसे बात करके आता हूँ, ऐसा कहता है। ऑफिस उसे 8,000 सैंक्शन करती है। बच्चे को पड़ोस वाले को देकर ललिता भी साथ में एसी खरीदने के लिए जाती है। इलेक्ट्रिक की दुकान में अलग अलग कंपनी के कई प्रकार के एसी रहते हैं। वहाँ पर खड़ा सेल्समैन उनको इज्जत के साथ बुलाकर, क्या चाहिए सर, कहकर पूछता है। पृथ्वीराज दुकान में एसी को देखते हुए, एसी खरीदने के लिए आया हूँ, ऐसा कहता है, बड़ी तकलीफ से, क्योंकि वहाँ पर लाख और उसके ऊपर के भी एसी थे। सेल्समैन, किस रेंज में चाहिए सर? पृथ्वीराज, वो 8,000 तक दिखाओ, ऐसा कहता है। वो सेल्समैन, सॉरी सर, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए बोले तो 25,000 के ऊपर का एसी ले लो, ये मेरी सलाह है। कहीं आप और गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो आपको किस्ती में देंगे, लेते क्या सर, ऐसा कहता है। पृथ्वीराज धीरे से, 8,000 में एसी नहीं आता क्या, ऐसा कहता है। सेल्समैन पृथ्वीराज को देखकर, सर आपको क्या पता नहीं, सस्ते में एसी खरीदेंगे तो कितने दिन काम करेगा। फैक्ट्री बोली तो 8,000 में मिलने वाले एसी, उनको हम लोग डिस्प्ले पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो लोकल में बनाए हुए हैं। ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई, करके बाजू के रूम में ले जाकर कौन कौन से तो भी एसी, नए टाइप के एसी दिखाता है। उनको देखकर ललिता, आज खरीद कर कल रिपेयर को देने वाले को अपने को क्यों चाहिए जी, अपने पास पैसे रहेंगे तभी खरीदेंगे, ऐसा कहती है दुखी होकर। पृथ्वीराज भी कुछ नहीं बोल पाने से चलो चलते हैं करके वापिस जा रहे थे। मुझे ले लो राजा, करके सुनाई देता है। वो सिर्फ पृथ्वीराज को ही सुनाई देता है। वो एकदम पलट कर देखता है तो वहाँ पर रखे एसी में से एक एसी, मैं यहाँ पर आकर 3 साल हो गए, अब तक मुझे किसी ने नहीं खरीदा, मुझे खरीद कर घर लेकर जाओ, तेरा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, प्रॉमिस, माँ की कसम। ऐसी आवाज उस एसी से आती है। उस एसी में से जब तक आवाज आ रही थी तब तक एक छोटा सा लाइट चालू बंद होते हुए दिखता है। उस एसी पर बलिस कंफर्ट करके ब्रांड का नाम लिखा था। पृथ्वीराज तभी की तभी डिसीजन लेकर सेल्समैन से, ये एसी मुझे चाहिए, ऐसा कहता है। सेल्समैन आश्चर्य से, ले लो सर, पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता, ऐसा कहता है। पृथ्वीराज जेब से 8,000 रुपए निकाल कर सेल्समैन को देकर, मेरे पास इतना ही है, ऐसा कहता है। सेल्समैन, ओके सर, आपने हिम्मत करके लोकल एसी खरीदे करके आपको 7,000 में ही दे रहा हूँ, करके 1,000 रुपए वापस देता है। आप इसे परमानेंट दीवार पर लगाने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे कोने में रखे तो भी बस है, ये पोर्टेबल भी है, इसका रेट कम है इसलिए आपको वो सुविधा है, ऐसा कहता है। अच्छा है, मतलब अब फिटिंग का चार्जेस नहीं लगेगा, ऐसा हंसते हुए कहती है। एसी के ठंडे वातावरण से बच्चा अच्छे से सो रहा था। बाहर के गर्मी से बाड़े में बंधा गाय का बछड़ा करके चिल्ला रहे थे। तभी ललिता, क्यों जी, अपने बच्चे के लिए तो एसी लगा है, अपने गाय का बछड़ा धूप से तड़प रहे हैं, कहती है दुख होकर। तुरंत पृथ्वीराज उस एसी को ले जाकर गाय के बछड़े के पास रखता है। बड़े अजीब तरीके से एसी के कारण पूरा बाड़ा ठंडा हो जाता है। ललिता पूरे बाड़े में घूमते हुए, एसी तो सिनेमा हॉल में बैठे वैसा है जी, ऐसा कहती है आश्चर्य से। पृथ्वीराज उस एसी से सबकी मदद करने लगता है। एक दिन ललिता, पड़ोस में रहने वाले रामकोटी के पिताजी को कुछ हो गया लगता है जी, उनकी उम्र 80 साल है, आप जाकर एक बार मिलकर आओ, ऐसा कहती है। पृथ्वीराज जाता है। पृथ्वीराज को देखकर रामकोटी, पिताजी इस धूप को सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी एयर कूलर लगाया, फिर भी धूप 45 डिग्री है, धूप की गर्मी से पिताजी सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको देखकर डर लग रहा है, ऐसा कहता है। पृथ्वीराज दौड़ते हुए घर जाकर एसी लाकर उनके खटिया के पास रखता है। 2 मिनट में रूम ठंडा हो जाता है। उस ठंडे वातावरण के कारण वो बूढ़ा उठकर बैठ जाता है। इतने में उस घर के कोने में सो रहे रामकोटी का नातू उठकर आकर, दादाजी कंबल कहाँ है, रूम में ठंड लग रही है, ऐसा कहता है। इससे पृथ्वीराज को उसके पास का जादू एसी मामूली नहीं है करके समझ में आता है। राजा, मेरा उपयोग कैसे करना है समझ में आ गया ना, करके बात और एक छोटी सी हंसी सुनाई देती है उस एसी में से। पृथ्वीराज एसी लेकर घर पर आता है।
उस तरह रोज एसी और वो बातें करते रहते हैं। एक दिन पृथ्वीराज, हाँ मम्मी, अभी तक मुझे वो ख्याल ही नहीं आया, बगैर करंट के कैसे काम कर रही हो तुम, कहता है। मम्मी जोर से हंसकर, क्या लड़का है रे तू, अभी आया क्या विचार? मेरे अंदर 10 साल तक चलने वाली रिचार्ज की हुई बैटरी है, वो तो ठीक है, पर हमेशा परोपकारी करते रहने का या मेरा इस्तेमाल करके 4 पैसे कमा कर लाइफ में सेटल होने का उद्देश्य वगैरह कुछ है या नहीं? ऐसा कहती है एसी। पृथ्वीराज, वो भी तुम ही बताओ मम्मी, ऐसा कहता है एसी। मेरे लेफ्ट साइड में देख 10 एक्सटेंशंस है। एक बहुत बड़ा ट्यूब लाकर उसको घर घर में पहुंचा। इस एरिया में रहने वाले हर परिवार को सप्लाई दे। एक एक के घर से इतना रुपया करके ले ले, उनका घर एसी से ठंडा हो जाएगा, इसलिए वो लोग पक्का तेरे को पैसे देंगे। पृथ्वीराज, ठीक है मम्मी, करके हाथ जोड़ता है। पृथ्वीराज खरीदे सो एसी को बहुत से शक्तियां करके उसके पास का एसी मैजिकल एसी है करके वो बात उस एरिया में फैल जाती है। बहुत से पैसे वाले लोग वो एसी हमको भेज दे, 2 लाख देंगे, 8 लाख देंगे करके आ रहे थे। पृथ्वीराज, ये एसी मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ की आत्मा ही इसमें है, आप लोग कितने भी लाख दिए तो उसको नहीं बेचूंगा, ऐसा कहता है। गर्मियां जाने के बाद 2 महीने के अंदर पृथ्वीराज सभी को एसी का कनेक्शन देकर पैसे अच्छा खासा कमा लेता है। एक दिन पृथ्वीराज के घर में काम करने वाली लक्ष्मी ललिता से, मेरी और हफ्ते 10 दिन में डिलीवरी होगी करके सरकारी दवाखाने के डॉक्टर ने बताया है माँ जी। अभी से 10 दिन, उसके बाद 15 दिन आप ही काम कर लो, ऐसा कहती है ललिता। लक्ष्मी, पैसे वगैरह कुछ चाहिए तो बता, ऐसा कहती है लक्ष्मी। वहाँ पैसे का क्या काम माँ जी, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर डिलीवरी फ्री में करते हैं। ऐसा कहती है। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को घर लेकर आना है, ऐसा कहती है ललिता हंसते हुए। ठीक है, खुशी से जा और अच्छे से बच्चे को लेकर आ, ऐसा कहती है। 4 दिन के बाद लक्ष्मी का पति, माँ जी, लक्ष्मी की डिलीवरी नहीं हो रही है माँ जी, हम यहाँ पर सिर्फ आपको ही पहचानते हैं, आप साथ में रहे तो अच्छा रहेगा माँ जी, थोड़ा आकर देखो माँ जी, ऐसा कहता है। ललिता तुरंत अपने पड़ोसी की मौसी को बच्चे को देकर हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो लक्ष्मी के पास जाकर, लक्ष्मी तू डर मत लक्ष्मी, कहते रहती है वो। मुझे डर लग रहा है माँ जी, इस वार्ड में डिलीवरी के लिए आए तीनों गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण मेरी आंखों के आगे ही मर गए हैं, ऐसा कहती है रोते हुए वो। ये क्या इतने सारे डॉक्टर रहते हुए, ऐसा कहती है। गर्मी माँ जी, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पर फैन है तो भी ठंड कहाँ से आएगी, मैं भी मर जाऊंगी शायद, ऐसा कहती है। तुरंत लक्ष्मी फोन करके पृथ्वीराज को ये बात बताती है। पृथ्वीराज तुरंत वो एसी लेकर आकर वहाँ पर वार्ड में रखता है। वो वार्ड पूरा ठंडा हो जाता है। उसके आधे घंटे के बाद ही लक्ष्मी की डिलीवरी हो जाती है। ऐसे पृथ्वीराज नाम का आदमी एसी मशीन लेकर आना, पूरा वार्ड ठंडा होना, वहाँ के सभी लोग पेशेंट राहत से सांस लेना, ये सब हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को पता चलने से वो पृथ्वीराज के पास आता है। पृथ्वीराज उनसे, सर इस एसी को आपने एक बार ऑन किया तो पूरा हॉस्पिटल ठंडा हो जाएगा, ये मैजिकल एसी की बात है, मैं इसे इस हॉस्पिटल को दे रहा हूँ, इसकी वजह से बहुत से लोगों को, बीमारी व्यक्तियों को फायदा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। सुपरिटेंडेंट, यू आर रियली ग्रेट मिस्टर पृथ्वीराज, तुमको इस हॉस्पिटल में हमेशा सब लोग याद रखेंगे, करके पृथ्वीराज को शेक हैंड देता है। ललिता भी पृथ्वीराज से, बहुत अच्छा काम किए जी, ऐसा कहती है। पृथ्वीराज ललिता जा रहे थे। सभी रोगी, बीमार लोग, सभी लोग हाथ जोड़ते हैं।